डेडपुल एंड वुल्वरीन थिएटर्स में देखने के बाद मेटा जोक्स और फैन सर्विस की चरम सुख की प्राप्ति के बाद हमें धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि मूवी की राइटिंग बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। कुछ कैमियोस को यूं ही डाला गया है और मूवी की टाइमलाइन में इतना बड़ा घोटाला है कि मूवी की एंडिंग में टेक्निकली एक ही यूनिवर्स में दो वुल्वरीन और दो X-23 मौजूद है। जहां ये मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से एंटरटेनिंग तो है ही, पर मूवी की राइटिंग ऐसी है जो बहुत सी जगह पे सेंस नहीं बना रही और प्लॉट आर्मर भर भर के डाला गया। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस डिटेल ब्रेकडाउन स्लैश स्पॉइलर डिस्कशन के अंदर। तो आई होप कि आपने मूवी देख रखी होगी क्योंकि इसमें मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। जहाँ सबसे पहले कहानी से शुरू करते हैं, जहाँ पे डेडपुल को अपने यूनिवर्स को बचाना है, जिसके लिए उसको एक वुल्वरीन चाहिए और वो ढूंढता है सबसे वर्स्ट वुल्वरीन, जिसके चलते टीवीए उसको और वुल्वरीन को वॉइड में भेज देते हैं। और किस तरह से वो दोनों वापस आते हैं वॉइड से बाहर और अपने यूनिवर्स को बचाते हैं, इसी के बारे में ये मूवी है। जहाँ डेडपुल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस तरह से टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की थी डेडपुल ने, उसके चलते हम सभी अज्यूम कर रहे थे कि डेडपुल को इसीलिए टीवीए वाले पकड़ के ले गए होंगे, और मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। और इसके पीछे का रीजन भी हमें समझ में आता है क्योंकि लोकी 2 के बाद फ्री विल सबको दे दी गई है और इनफाइनाइट टाइमलाइंस बन रही है। डेडपुल को उसके कांड के लिए नहीं बल्कि किसी और रीजन के लिए बुलाया जाता है, जो होता है उसके यूनिवर्स के एंकर बीइंग लोगन का मर जाना। पर इसके पहले हम देखते हैं कि डेडपुल केबल की टाइम मशीन का यूज करता है, जो कि अब उसको डायमेंशंस के थ्रू जंप भी करा सकती है, जिसके चलते वो सीक्रेट टाइमलाइन में जाता है, एवेंजर्स का इंटरव्यू देता है और डिसअपॉइंट होकर आ जाता है। और इसी के चलते वो एक कार सेल्समैन बन जाता है, वेनेसा से उसका ब्रेकअप हो जाता है। ये सारी चीजें होती है। और टीवीए वालों का डेडपुल को उठाने का रीजन उसको अरेस्ट करना नहीं होता उसके किए हुए कांड के चलते, पर उसको इनवाइट करना होता है सेक्रेट टाइमलाइन में, जो कि पैराडॉक्स के सुपीरियर्स चाहते हैं। अब इसके पीछे का रीजन हमें नहीं बताया गया, पर हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर डेडपुल इस इन्विटेशन को ठुकरा देता है और अपने यूनिवर्स को बचाने की ठान लेता है। पर इसी बीच हमें एक और बात पता चलती है एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट की, किस तरह से हर यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है। कॉमिक्स के अंदर भी ये एंकर बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है, बट इसको नेक्सस बीइंग कहा जाता है, जिसके एक्शन और बिहेवियर पूरे यूनिवर्स को बिल्ड करते हैं। अब डेडपुल के यूनिवर्स यानी कि अर्थ 10005 का एंकर बीइंग होता है वुल्वरीन, जो कि लोगन के अंदर मारा गया। अब यहाँ पे टाइमलाइन का क्लैश हमें देखने को मिलता है क्योंकि टीवीए वाले उठाते हैं डेडपुल को 2024 से, और लोगन में हमें दिखाया जाता है कि 2029 में लोगन की मौत या वुल्वरीन की मौत होती। तो कायदे से टीवीए वालों को 5 साल बाद वाले डेडपुल को उठाना चाहिए था इस कहानी को सेंस बनाने के लिए, या फिर ये एस्टेब्लिश कर देते कि लोगन के इवेंट इस यूनिवर्स में 2024 में ही हो गए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जिसके चलते एंड में टेक्निकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर लोगन के इवेंट 2029 में हुए हैं तो डेडपुल ने जिस फर्स्ट वुल्वरीन को और X-23 को इस यूनिवर्स में वापस बुलाया है, इसके चलते अब अर्थ 10005 में 2 वुल्वरीन और 2 X-23 मौजूद है। पर इस छोटे से टेक्निकल इश्यू का सॉल्यूशन हमें ये मान के मिलता है कि हो सकता है कि इस यूनिवर्स के अंदर लोगन के इवेंट्स 5 साल पहले हो गए हो। और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं बहुत से वुल्वरीन के वेरिएंट्स, जहां कॉमिक एक्यूरेट नाटे वुल्वरीन से लेके हेनरी कैविल के कैविल रेंज तक के वुल्वरीन हमें देखने को मिल जाते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे मेन वुल्वरीन या कहे कि वर्स्ट वुल्वरीन की, जिसको लेके डेडपुल टीवीए पहुंचता है। पर वहां उसको पता चलता है कि पैराडॉक्स लोकी को बनाए रूल्स के खिलाफ जाते हुए टीवीए को वापस अपनी ग्लोरी में पहुंचाने के लिए उसके यूनिवर्स को मारने वाला होता है, जिसकी भनक उसके सुपीरियर्स तक को नहीं होती। पर तभी पैराडॉक्स डेडपुल और वुल्वरीन को वॉइड में भेज देता है, जहां सबसे पहला कैमियो होता है काफी अनएक्सपेक्टेड क्रिस इवांस का, जो कि कैप्टन अमेरिका ना प्ले करते हुए अपने पुराने रोल जॉनी स्ट्रॉन्ग को रिप्राइज करते हुए हमें दिखते हैं, जो डेडपुल की तरह ही बड़बोला कैरेक्टर होता है, जो कॉमिक्स में तो पायरो से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, बट मूवी के अंदर पायरो उसको चुटकी में हरा देता है। और फिर हमें मच अवेटेड वुल्वरीन और सेबरटूथ की फाइट देखने को मिलती है, जिसके लिए हम वुल्वरीन्स के फैंस की हालत मुझे कोई एक बार भी ला दे, यह मेरी ख्वाहिश वाले बच्चे जैसी थी। पर इस फाइट को भी 2 सेकंड के अंदर ही निपटा दिया जाता है। और फिर हम पहुंचते हैं कसांड्रा नोवा के हेडक्वार्टर या फिर कहे कि एंटमैन की समाधि पे, जहां बहुत से एक्समैन के विलन्स की हमें झलक दिखाई जाती है। और यहाँ कसांड्रा नोवा ह्यूमन टॉर्च को तुरंत ही मार देती है, जिसके पीछे का रीजन भी डेडपुल बोलता है कि बजट में बहुत भारी पड़ रहा था। और उस जगह से डेडपुल और वुल्वरीन एलायड से बचते हुए निकल भागते हैं। फिर हमें और भी कैमियोस देखने को मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रा, ब्लेड, X-23 और गैम्बिट हमें देखने को मिलता है, जहां वेस्ली स्नाइप का ब्लेड ये कहता है कि वो अकेला ही एक ब्लेड है, जो कि एक मेटा कमेंट्री है कि किस तरह से मार्वल की ब्लेड का प्रोजेक्ट अटका हुआ है सालों से, जिसमें मार्शाला अली ब्लेड का रोल प्ले करने वाले। और गैम्बिट ये कहते हुए दिखाई देता है कि उसको नहीं पता कि उसका जन्म कहाँ हुआ, जो कि इस बात की कमेंट्री है कि 2020 में उसकी मूवी आने वाली थी जहां चैनिंग टेटम गैम्बिट का रोल प्ले करती, बट वो मूवी प्रोडक्शन हेल में चली गई और कभी बनी ही। और X-23 का पर्पस ये होता है मूवी के अंदर कि वो वुल्वरीन को कसांड्रा के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार करती है। और उसके बाद ये सभी जाते हैं कसांड्रा नोवा से लड़ने के लिए, जहां हमें डिज्नीफाइड क्लाइमैक्स देखने को मिलता है कि किस तरह से एंड में समझा बुझा के आप प्यार की बात करके मामले को शांत कर दिया जाता है, जो सबसे बड़ा इशू था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी, जहां अमेरिका शेवेज अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखती है
और थॉर लव एंड थंडर में भी जहाँ थॉर प्यार की बातों से समझाता है विलन को। ये सारी चीजें इसमें भी होती हुई दिखती है, जहाँ पे कसांड्रा नोवा को मना लेते हैं ये लोग किसी तरह से उनको वॉइड से बाहर भेजने के लिए। और वहाँ हमें देखने को मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग, जिसके ऊपर 2 इन्फिनिटी स्टोन्स जड़े हुए देखने को मिलते हैं। और फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन पहुंच जाते हैं वापस अपने यूनिवर्स 100005 में, जहाँ कसांड्रा भी वहाँ पहुंच जाती है टाइम रेपिंग मशीन को यूज करके सारे यूनिवर्स को वॉइड में पहुंचाने के लिए, जिससे वो वॉइड में इन सभी के ऊपर रूल कर सके। डेडपूल और वुल्वरीन लड़ते हैं डेडपूल कॉर्प से, जो काफी अमेजिंगली वन टेक शॉट किया गया है। और स्टैनली को भी दिखाया जाता है इसी बीच, जब ये दोनों डेडपूल कॉर्प से लड़ रहे होते हैं एक बस के ऊपर लगे हुए पोस्टर के अंदर। इस तगड़ी फाइट सीक्वेंस के बाद एक तगड़ा प्लॉट आर्मर भी हमें देखने को मिलता है इन दोनों के बीच, जहाँ डेडपूल कॉर्प्स के सारे डेडपूल खड़े हो जाते हैं मार खाने के बाद भी, और वापस से इन दोनों के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और वहीं पे पीटर पूल आ जाता है, जिसकी बातें सुन के तुरंत ही ये सारे डेडपूल इन दोनों को छोड़ देते हैं। एंड में ये दोनों कसांड्रा नोवा को हरा देते हैं, उसको मार भी देते हैं, अपने यूनिवर्स को बचा भी लेते हैं। और B-15 भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो TVA की सुपीरियर बन चुकी है और इस इलीगल एक्टिविटी की जांच करने आएगी, जो डेडपूल और वुल्वरीन को उस यूनिवर्स में रहने की इजाजत देती है, क्योंकि वो यूनिवर्स सरप्राइजिंगली अब काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, जिसके पीछे का रीजन हो सकता है कि टाइम रिपिंग मशीन से निकली हुई एनर्जी हो, जिसके चलते डेडपूल एक विश मांगता है B-15 से, जो ग्रांट भी हो जाती है। वो विश ये होती है कि वो चारों सुपर हीरो जो वॉइड में इनकी हेल्प कर रहे थे उनको अपने यूनिवर्स में भेज दिया जाए, जहाँ पे X-23 इसी यूनिवर्स से बिलोंग करती है, जिसके चलते अब वुल्वरीन और X-23 भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा बन जाए, जिस यूनिवर्स में लोगन के इवेंट टेक प्लेस करते हैं 2029 में, जिसके चलते एक ही यूनिवर्स में 2 वुल्वरीन और 2 X-23 का झमेला भी हो गया है। और इस बात को मूवी में एड्रेस नहीं किया गया, जहाँ इस मूवी को बताया जा रहा था कि डेडपूल की ऑफिशियल एंट्री होगी MCU के अंदर, वहाँ पे अगर एवेंजर्स वाले इंटरव्यू को छोड़ दे तो मूवी में MCU की सेक्रेट टाइमलाइन को टच भी नहीं किया गया। और हो सकता है कि ये टीज हो एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स का, जहाँ डेडपूल TVA के अंदर खुद को और थॉर को देखता है एक स्क्रीन के ऊपर, जो कि उसको बताया जाता है कि ये फ्यूचर का इवेंट है और 100005 की ये टाइमलाइन जो है वो काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो हो सकता है कि ये सेक्रेट टाइमलाइन के साथ कोलाइड कर जाए, जिसके चलते सीक्रेट वॉर्स के इवेंट टेक प्लेस करे, जहाँ इस यूनिवर्स के एक्समैन अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए और सेक्रेट टाइमलाइन के एवेंजर्स अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए आपस में लड़ते हुए दिखे। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट से हम फैंस का एक सपना तो पूरा हो गया, जो कि था क्रिस इवांस को अपनी भड़ास निकालते हुए देखना। इवन दो वो जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर में ही दिख रहा है, पर फिर भी किसी न किसी तरह से ये ड्रीम हमारा पूरा हो जाता है, जहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में इसको एक फन वे में दिखाया गया है, जो कि फ्यूचर के लिए भी कोई टीज नहीं दे रहा है। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन इस मूवी का, जहाँ पे टाइमलाइन की टेक्निकलिटीज को छोड़ दिया जाए और इसको एक सिंपल मूवी की तरह एंजॉय किया जाए, तो ये मूवी कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको, स्पेशली फैन सर्विस और एक्शन के मामले में, जहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एंटरटेन करने में ये मूवी सक्सेसफुल होती है। वहीं वुल्वरीन के फैंस के लिए एक तगड़ा वुल्वरीन भी हमें दिखाती है, जो इसको और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है, इसको क्राउड के साथ थिएटर्स के अंदर एंजॉय करना। और मूवी को पूरी तरह से एंजॉय करने के बाद आपको रियलाइज भी होगा कि मूवी में कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, इसी के साथ कोई डिटेल मिस हो गई हो या करेक्शन हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।